ओके, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद। ओके, तो कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मैं ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल मैं आपको क्या करा चुका था, प्रेजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट करा चुका था, जिसमें मैंने क्या बताया था, एक नया सुनने में नया था नहीं नया, पर सुनने में नया था। ठीक है, क्या था कि पूरे प्रेजेंट टेंस में चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और उसके लिए जो क्रिया आ रही होगी तो वो क्या लेगी, एस या फिर ईएस लेगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कैसी होगी, प्लूरल। ये तो बताया था। और वो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया है, फाइनाइट होती है। ठीक है, कौन सी वो होती है, वो फाइनाइट होती है, ये बताता है। ठीक है, चलो उसमें हमने साबित भी किया था, नेगेटिव में डू का ईएस फॉर्म डज हो जाता है ना, और उसमें कंटीन्यूअस में इज बी की एसआईएस फॉर्म है, ये बताई थी। परफेक्ट में हैज हैव की एसईएस फॉर्म है, ये बताया था। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हैज को क्या बताया था, एसईएस फॉर्म होती है हैव की। ठीक है, ये क्लियर हो गया था। चलो उसके बाद मैंने क्या लिखाया था, किसी की कॉपी के टॉप पर मैंने लिखाया था, मुझे ऐसा याद है, कुछ लिखाया था क्या, नहीं कुछ लिखाया हो, एम का बता दिया था। अच्छा वो बता दिया था मैंने कि वॉज वर्ब क्या होता है, बी की कौन सी फॉर्म होती है ना, ये भी बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये एक सिंगल एसटी वर्ब है बी, कि जिसकी पहली बात तो कितनी फॉर्म्स होती है, 5 की जगह 7। कितनी बताई थी, 7। और एक चीज और बताई थी कि ये सिंगल एसटी क्रिया जिसकी एक ही फॉर्म की 2 फॉर्म हो जाती है, मतलब इसकी सेकंड फॉर्म होते हुए भी जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होती है। बाकी ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसके साथ ऐसा होता है, सिर्फ बी के साथ ऐसा होता है ना। क्यों, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म्स मैंने क्या बताई थी, एक तो वाज और एक वर, ये क्या होती है इसकी सेकंड फॉर्म, क्या है ये सेकंड फॉर्म्स। ठीक है, और सेकंड फॉर्म्स में भी ये कैसी है, सिंगुलर, और ये कैसी है, प्लूरल यानी बहुवचन। ऐसे तो बताया था मैंने, एक वचन और बहुवचन, ये सिंगल ऐसी क्रिया है। चलो ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ना यहाँ पर, पक्की बात है। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट और बता, शायद मैं बता चुका हूँ कल थोड़ा सा पास्ट के बारे में बता चुका हूँ। चलो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने आपको पूरे प्रेजेंट में कॉन्सेप्ट बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा, एस या फिर ईएस लगेगा। इसी तरह से पास्ट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। पास्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पास्ट में पूरे में सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। जो वाक्य में जो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी, या यूं कहें कि सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आएगी, ऐसे कह सकते हैं हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में, या यूं कहें जो फाइनाइट वर्ब होगी वो किसमें होगी, सेकंड फॉर्म होगी, चाहे वो टेंस इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटीन्यूअस हो, या फिर वो परफेक्ट हो, या फिर वो जो यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। सिंपल होगा उसमें भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, चलो इतना समझ गए, पक्का, ठीक है। अब सुनो, कुछ लोग कहेंगे कि सर कॉन्टिन्यूअस का आईएनजी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और ईटीसी, तो मैं प्रेजेंट का बता चुका हूं कि शायद आपके डाउट्स थोड़े कम हो गए होंगे, है ना, थोड़े से कम हुए होंगे। चलो ठीक है, जरा पास्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, चलो देखो सबको पता है कि पास्ट के इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म आती है, ये अब तक सबको पता था। और सिर्फ यही पता था कि सेकंड फॉर्म कहां आती है, सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट में, और वो भी अफर्मेटिव। यही तो आपने पढ़ा था अब तक। तो सब में आती है, किस में आती है, सब में आती है। ठीक है, अच्छा एक चीज दिमाग में आ रही है, कॉपी के टॉप पे नोट कर लीजिए आप कि इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये नोट कर लो, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि दिमाग से निकल ना जाए कोई चीज। ठीक है, चलो कुछ नहीं पता लगो, बच्चे आएंगे अभी, बच्चे आएंगे, ठीक है ना। चलो देखो मेरी बात, पास्ट का पहले हम लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने भी आपको क्या बताया कि पास्ट की जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट के सारे ही टेंसेस में, यानी जो टाइप्स ऑफ एक्शंस होंगे उनमें आती है। ठीक है, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म बताया था। चलो अब इसको बेटा जल्दी से सेटअप हो जाए ना, जल्दी से फटाफट से। ठीक है, चलो सभी लोग जो मैं बता रहा हूं अपने दिमाग में सेट करना है और कॉपी पे नोट करना है। और जब कॉपी पे नोट करोगे तो जैसे सारी चीजें 100% तो चीजें नहीं दिमाग में सेट हो पाती है, तो कॉपी पे नोट करोगे तो जब आप घर पे जाकर के देखोगे तो आपको चीजें दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगी। ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलो तो अभी तक आपने जो पढ़ा था हम उसको छोड़ देते हैं, तो इसको पास्ट के अफर्मेटिव को इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को, क्योंकि उसमें तो सबको पता है
कि कौन सी फॉर्म आती है? अब नेगेटिव में और इंटरवेटिव में कौन सी आती है आपके हिसाब से? है ना, फर्स्ट फॉर्म आती है ना। चलो, और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी ये। लेकिन मैं अभी आपको कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और आप खुद बताओगे कि हर टेंस में कौन सी फॉर्म आ रही है। ठीक है, मैंने जो कह दिया है उसको साबित आप करोगे। ठीक है, सही है या गलत है ये भी बताओगे, प्लस आप ये भी कहोगे कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं एक वाक्य लिखता हूँ, कोई नाम बताओ अपना, एक जहाँ कोई। चलो तो बंटी लिख दिया। बंटी डिड नॉट गो टू क्लास यस्टरडे। कल जो है बंटी क्लास नहीं गया। मैं बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस लेके चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी आपको फैसिलिटेट करना है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओ, यानी आप आसानी से समझ जाओ। मैं इस वजह से अभी ले रहा हूँ। ठीक है ना, आगे क्या होगा, ये आज का और मुश्किल से कल का और रहेगा। उसके बाद में आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपकी चीजें होती हैं एग्जैक्ट वही आएंगी, लेकिन उनको समझने के लिए पहले ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए, ताकि आपकी पूरी इंग्लिश में क्या है आपको दिक्कत ना हो, और ये थ्रू आउट योर इंग्लिश काम आएगा, थ्रू आउट पूरी पूरी। ठीक है ना, सारी की सारी इंग्लिश में आपका ये काम आने वाला है, तो बड़े ध्यान से समझ के चलेंगे। ठीक है, चलो देखो, बंटी डिड नॉट गो टू क्लास यस्टरडे। अब देखो पास्ट में क्या होता है, अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात छोड़ दें, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की बात छोड़ दें जिसमें सिंगुलर प्लूरल का फर्क पड़ता है, बाकी किसी टेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल का फर्क पास्ट में नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो सेम ही वर्ब आएगी। ठीक है, किसको छोड़ करके? कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके। ठीक है ना, और फ्यूचर में भी सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ किसमें फर्क पड़ता है सिंगुलर प्लूरल का? प्रेजेंट टेंस में। कौन से में? प्रेजेंट टेंस में पड़ता है, बाकी किसी में सिंगुलर प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता है। बस ये कॉन्टिन्यूअस पास्ट का थोड़ा सा है, बाकी किसी में नहीं पड़ेगा, इतना याद रखें। ठीक है ना, चलो मैं आपको एक चीज पता है क्यों बताता हूँ, एक चीज बताने से बहुत सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाए तो अच्छी बात है ना। बहुत सारी चीज पढ़ने से बहुत सारी सेट हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो आ जाएगा ना, वजन, तो वो आपका वजन करने की वजह से मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलो, और डरना किसी को नहीं। ठीक है, मैं हूं। ठीक है ना, आसान है इंग्लिश, बहुत आसान है। ठीक है, चलो देखो, बंटी सब्जेक्ट के सभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर प्लूरल फर्क। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टेंस कौन सा है? यस्टर यानी बीता हुआ, डे यानी दिन, इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया? पास्ट। पास्ट हो गया, और पास्ट का मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पास्ट का जो रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्टली जो फॉर्म आएगी वो किस में रहेगी? वो सेकंड फॉर्म में रहेगी। किस में रहेगी? वो सेकंड फॉर्म में रहेगी, ये बताया था मैंने। ठीक है, चलो अब देखो जरा, अब आप कहोगे सर गो तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, कुछ बच्चे कहेंगे, लेकिन जो समझ चुके हैं जिसको मैं बता चुका हूं उनको आइडिया हो गया होगा कि सर गो तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि इससे पहले क्या आया है? डिड, और डिड किसकी फॉर्म है? डू की, और डू के बाद में डू या डू की कोई फॉर्म आ जाए उसके बाद में वो क्रिया आती है तो क्या लेती है? तो इसलिए सर ये वो फर्स्ट फॉर्म है। जिनको समझ में आ गया वो उनको आइडिया थोड़ा लग गया होगा, और नहीं आया तो अब लग गया होगा जिनको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि डेट किसकी फॉर्म है? डू की, और जो आ जाए इसकी कोई फॉर्म आ जाए उसके बाद में कोई क्रिया आ जाएगी तो वो कौन सी फॉर्म में होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी। क्लियर है? पक्की बात है। चलो अब सर पॉइंट से मत भटको, पहले ये बताओ सेकंड फॉर्म कहाँ है यहाँ पे? अरे है तो, सेकंड फॉर्म है तो कहाँ है सर? वाक्य नेगेटिव है, फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव में, देखो फर्स्ट फॉर्म आ गई। मैंने आपको गलत नहीं कहा, लेकिन अधूरी चीजें हैं, आपको अधूरी चीजें पता है, पूरी मैं कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको पूरी चीज बताऊंगा। ये फर्स्ट फॉर्म तो इसलिए आया क्योंकि डेट के बाद में ये वर्ब आई है, और डेट किसकी फॉर्म है? डू की, और इसका नाम होता है ये। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म का है, सेकंड फॉर्म ये है कि नहीं? सेकंड फॉर्म किसकी सेकंड फॉर्म है? ये डू की सेकंड फॉर्म। अब ये सेकंड फॉर्म आई क्यों? क्योंकि टेंस कौन सा है, और पास्ट मतलब क्या होता है, इसलिए आई है। अगर आपको कहीं सेकंड फॉर्म नहीं दिख रही है और कोई आपसे कह रहा है कि पास्ट टेंस है तो उसको ज्ञान दे देना ये वाला। ठीक है, क्या कहोगे कि डियर पास्ट टेंस
बिना सेकंड फॉर्म के पॉसिबल नहीं। ठीक है, ऐसा क्लियर है? कहोगे ना? ठीक है। अरे कभी कभी हो जाता है ना आपस में कॉम्पिटिशन जी। यस, इन पास्ट टेंस होगी। कौन पहले ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलेगी, ये पहली बात टेंस के हिसाब से बदल रही है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे? टेंस की बात कर रहा हूँ। ये टेंस के हिसाब से बदल रही है, ये नहीं बदलेगी टेंस के हिसाब से। अगर मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंट का टेंस बना दिया तो बंटी के साथ में क्या आ जाएगा? डिड की जगह क्या आएगा? डज आ जाएगा। समझ रहे हो? इसको हमें हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पास में ही प्रेजेंट कर दिया। तो फिर क्या लिखेंगे? बंटी डज नॉट गो टू क्लास। भाई यही तो हो जाएगा प्रेजेंट का करेंगे तो। क्या वो बदल रही है? नहीं। अब बंटी की जगह मैंने कर दिया दे, तो क्या बदलेगा? ये बदलेगा। तो डज की जगह ये क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, सॉरी क्लास। तब भी वो बदला क्या? नहीं। तो क्या ये सब्जेक्ट के लिए आ रही है? नहीं। क्या ये टेंस के लिए आ रही है? नहीं। और जो क्रिया टेंस और सब्जेक्ट बता चुका हूं, ठीक है, फिर से बता रहा हूं। जो क्रिया टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से ना बदले कौन सी क्रिया होती है? तो नॉर्मल, इनफाइनाइट नहीं होती है, नॉन फाइनाइट। क्या होती है? नॉन फाइनाइट। और जो क्रिया सब्जेक्ट तथा टेंस के हिसाब से बदले वो कौन सी होती है? फाइनाइट। ठीक है, समझ गए? चलो अब ये बताओ, ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई नेगेटिव में, इंडेफिनिट में। हो गया ना? पक्का? अच्छा इंटरोगेटिव लिखेंगे तो क्या करेंगे? चलो लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? चलो मैंने ये लिख दिया, सॉरी इंटरोगेटिव मार्क लगेगा ना। तो अब यहाँ पे भी देखो सेकंड फॉर्म आएगी, कौन सी? डिड आ गई ना। किसकी फॉर्म है ये? अब यहाँ पे अटेंड कौन सी फॉर्म है? क्यों आई है? क्योंकि किसकी फॉर्म है डिड, और इसके बाद क्रिया आती तो क्या लेती है? इसलिए ये कौन सी फॉर्म है? क्लियर है? पक्का? नया कॉन्सेप्ट आपको लग सकता है, नया नहीं है, पहले से उसमें था लेकिन लोग बना नहीं पा रहे थे। आसान है, अच्छा है, आसान। आप कह लो नया है, ठीक है, बना लो नया है, चलो नया है। पर आसान है, अच्छा है, उस हर चीज को अपना लो जो आसान है, अच्छी है। ठीक है, समझिए? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अगला, अब बात किसकी आती है? कॉन्टिन्यूअस लेना, कॉन्टिन्यूअस ले लेते हैं, ठीक है। चलो yesterday he was, चलो प्लेइंग लगा, प्लेइंग with me in this, चलो फील्ड लगा देता हूँ, ठीक है ना। खेत, चलो खेत बोलो इसको, ठीक है ना, मैदान वाला नहीं, खेत वाला, ठीक है। चलो तो कल क्या हो रहा था? कल वो खेल रहा था मेरे साथ इस खेत में, ठीक है। चलो देखो सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर प्लूरल से कौन सा फर्क पड़ता है? कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर प्लूरल का। अभी सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है ना कि प्लूरल, तो इसलिए वर्ब नहीं आया, क्या आया है? वॉज है ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि जो वॉज है और जो वर है वो किसकी फॉर्म है? पहली बात तो, और कौन सी फॉर्म है? तो ये कल बताया था नहीं, कौन सी फॉर्म है ये? बी की सेकंड फॉर्म। और वाक्य कौन सा है? सॉरी, टाइप ऑफ एक्शन कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस, है ना। कौन सा है ये? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में भी सेकंड फॉर्म आ गई कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस में आई कि नहीं सेकंड फॉर्म? मतलब मैंने अपना कुछ लगाया नहीं, जो चीजें हैं बस उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, जिससे आपकी आंखों में जो पर्दा है वो हट जाए। आपको दिक्कत पता है क्या होती है टेंस सीखने में? कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म लगाएं, कौन से टेंस की पहचान क्या होती है, किस तरह के एक्शंस आते हैं, किसमें कैसे क्या होता है, ये सारी चीज सब खत्म कर दूंगा। आप बस समझते चलो चीजों को, कुछ नहीं है, सब बस इतना याद रखो। तीन प्रकार के टेंस होते हैं और उनके हर किसी के चार प्रकार के क्या होते हैं? टाइप ऑफ एक्शन होते हैं।
और एक के याद कर लो, बाकी सब में सेम सा होता है, बस टेंस बदलता है, बाकी एक्शंस तो वैसे। ठीक है भाई, है ना? चलो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कुछ, ठीक है? चलो आप ऐसा करें, फौजी करके आप आगे आ जाओ, आप फौजी करके नहीं, आपसे पीछे वाले आ जाओ, इधर आ जाए, इधर आ जाए आगे, ठीक है? चलो देखो इधर, तो यहाँ पे ये वॉज किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ठीक है? कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अब बी आ जाए या इसकी कोई फॉर्म आ जाए और इसके बाद में कोई वर्ब आ जाए तो क्या ले दिया, इसलिए इसने क्या ले लिया? अब समझ गए आईएनजी की बात कॉन्टिन्यूअस में, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अभी ये भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि परफेक्ट में कैसे क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है और बाकी के में क्या होता है। ठीक है, पहले इसको समझ लो, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए फिर, पक्का? चलो अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी बेशक वर आएगा लेकिन वर होगा कौन सा? सही। ठीक है, चलो परफेक्ट ले लें, पास का ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन सा वाला होता है पता है? डॉक्टर के आने, बचपन से सुने होंगे आपसे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज और मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन। ये दो सेंटेंसेस मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ और खासकर इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत घुमाते हैं। आपस में कंपटीशन होता है ना, तू कौन से पढ़ रहा है उस स्कूल से, तू कौन से पढ़ रहा है उस स्कूल से, चल इसका बता, चल इसका बता, अरे तेरे टीचर खराब है, मेरे चले मेरे टीचर खराब है, ऐसा होता है ना? हाँ, तो वो ये इसी में होता है ना, आफ्टर बिफोर वाला सिस्टम है ना, ये होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग अक्सर का कंफ्यूज रहते हैं किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट और पास्ट के परफेक्ट में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे पास्ट का परफेक्ट बनेगा और कहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा। थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, अगर पास्ट में एक ही कार्य होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना चाहिए, अगर पास्ट में एक ही कार्य होगा, एक ही बात कोई हो रही होगी, तो वो पास्ट के इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? पास्ट के इंडेफिनिट में। और अगर पास में दो कार्य हो रहे होंगे और दोनों के समय में अंतर हो, चाहे कितना भी अंतर हो दोनों के समय में होने के, ठीक है, तो जो कार्य पहले होगा वो पास्ट का पास्ट होगा और पास्ट का पास्ट को बोलते हैं परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी जो कार्य पहले होगा खत्म उसको हम पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में खत्म होगा उसको पास्ट के इंडेफिनिट में बनाएंगे। बस ये अंतर है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में, और कोई अंतर नहीं है, आप परेशान नहीं। ठीक है, चलो तो अब वाक्य हम लिखते हैं। ठीक है, आफ्टर बिफोर वो कॉन्सेप्ट लगा लिया था कि आफ्टर के बाद, मतलब आफ्टर के बाद में जो कार्य होगा, इसका मतलब पहले जो आपने चर्चा की है वो बाद में हुआ होगा, तो जो बाद में कार्य होगा वो किसमें बनेगा? इंडेफिनिट में, और जो पहले कार्य हुआ होगा वो किसमें बनेगा? परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, चलो एक वाक्य लिख लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, चलो चलो मैं अपना लिख दूं, नाम लिख देता हूँ, नील सर had finished his class before we went there। अब देखो इस वाक्य को समझो, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ना परफेक्ट वाला और इंडेफिनिट वाला, जरा इसमें लगाना उसको शब्द के, वाक्य सही है कि नहीं सही है तब पता चलेगा आपको, जरा लगाना दिमाग। पहले क्या काम हुआ था? मेरे हमारे वहां जाने का हुआ था कार्य। देखो ये क्या कह रहा है, नील सर अपनी क्लास खत्म कर चुके थे, हम जब गए थे ना वहां उससे पहले, इसका ये हिंदी अर्थ है। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ पहले कौन सा कार्य हुआ? हमारे जाने का, नील सर की क्लास खत्म करने का। भाई पहले क्लास खत्म हुई थी, हम बाद में पहुंचे, बाद में कौन सा कार्य हुआ? हमारे पहुंचने का। पहले कौन सा कार्य हुआ? नील सर की क्लास खत्म करने का। तो जो नील सर की क्लास खत्म करने का था वो किसमें बनना चाहिए? परफेक्ट में बनना चाहिए, और हमारे जाने का इंडेफिनिट में बनना चाहिए। बना दो जरा, देखो जरा, हेड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कौन सा परफेक्ट हो गया? ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है और अफर्मेटिव है, सिर्फ सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा हो गया आपका? इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, अब समझते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट किसका, सेकंड फॉर्म बताओ। यस, ठीक है, चलो देखो,
अब यहाँ सब्जेक्ट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब ये जो हेड है वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड या थर्ड? पक्का। देखो हैव की कितनी फॉर्म होती है, एक तो पता है एक हेड, सेकंड फॉर्म एक हेड, थर्ड फॉर्म और एक हैविंग, आईएनजी फॉर्म और एक हैज, एससीएस फॉर्म। ये तो फॉर्म्स होती है हैव की, है ना। और अगर इनके बाद में कोई क्रिया आ जाए तो वो क्या लेगी, थर्ड फॉर्म लेगी, ठीक है कि नहीं। आप इतना याद रखो परफेक्ट टेंस में कोई भी परफेक्ट हो आपका, चाहे वो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो आपका पास्ट का परफेक्ट हो, या फिर वो आपका मॉडल का परफेक्ट हो, परफेक्ट आपको जहां पे भी दिख जाए आपको हैव फॉर्म जरूर दिखेगी वहां पे। एंड लिसन, अगर पास्ट का परफेक्ट होगा तो आपको हैव दिखेगी, और प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हैज और हैव दिखेगी, और मॉडल परफेक्ट होगा तो आपको हैव दिखेगी, ठीक है। क्योंकि मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव, ठीक है, तो वो हैव दिखेगी, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, ये यहाँ पे हैड जो है वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, कितने लोग कह रहे हैं सेकंड फॉर्म है, कितने लोग कह रहे हैं थर्ड फॉर्म है, कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों है, कितने लोग फंसे हुए हैं। ओके देखो मैं बताता हूँ, अभी टेंस कौन सा है, पास्ट है, और सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन सी है, ये है, फाइनाइट वर्ब ये है। तो जो तुरंत इसके इसके लिए जो वर्ब आएगी वो हमेशा किस में होगी, अभी बताया था मैंने, कौन से फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे ये जो हेड है वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। एक एक कॉपी के टॉप पे लिखो हेड है, हेड हेड लिखना कॉपी के टॉप पे, अभी इसका कॉन्सेप्ट होता है लिखो। हाँ तो बिल्कुल सेकंड फॉर्म तभी तो है। हाँ तो मैं आपको दे दूँ तो सही, आप लोग सीख रहे हो कि ऐसी आधी आधी कहना इसी क्लास में रहना, तो पता भी तो चले, ठीक है ना। चलो देखो अब ये हेड है किसकी सेकंड फॉर्म, हैव की, कुछ लोगों को आ रहा हो हाँ हैव की भी सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, हेड है सेकंड फॉर्म। अब किसकी फॉर्म में सेकंड की, हैव की, और हैव आ जाए इसकी कोई फॉर्म आ जाए, भाई हेड है तो इसकी फॉर्म ही ना, तो ये कोई भी फॉर्म में आ जाए, इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाए इसकी, अगर इसके बाद में क्रिया आएगी तो वो क्या देगी, तो ये क्या ले लेगी, थर्ड फॉर्म, इसलिए फिनिश का क्या हो गया, फिनिश थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये इंडेफिनिट लेना है तो पास्ट, है तो पास्ट, तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन सी, इवेंट, इवेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड किसकी, वो होगी पास्ट, तो परफेक्ट में भी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। चलो फटाफट से अगर नोट करने का कुछ लग रहा हो जल्दी से करो, जल्दी से करो। डन, डन, बढ़े आगे, ओके। अब आपका बचता है चोर, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, सर रोजाना चोर चोर बोल रहे हो आप कई दिन से, ये है क्या चोर वाला कॉन्सेप्ट। तो होपफुली आपको अगर कल क्लास होती है, कोई प्रशासन का आदेश नहीं आता है तो कल बता दूंगा, और कल अगर ऑफ हुई तो मैं परसों बता दूंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। हाँ नहीं बताया, थोड़ा सा बस बड़ा बड़ा सा, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो जरा, तो चोर को देखते हैं, ठीक है। तरुण had been
वर्किंग इन दिस कोचिंग फॉर 3 years बिफोर 2023। ठीक है, अब देखो जरा बाकी को। यहाँ पे अगेन ये जो हेड है वो कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, और किसकी है ये? हैव की है। और हैव का नेम क्या था? हैव फॉर्म आ जाए तो वर्ब क्या देगी? और अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आईएनजी आ गई। अब बताओ, हाँ कौन सी है? थर्ड फॉर्म बीन। बीन कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। किसकी? बी की। थर्ड फॉर्म भी तो होती है। यस। अब बी का एक नियम होता है, क्या होता है? अगर बी आ जाए इसके बाद में कोई क्रिया आ जाए तो वो क्या लेगी? और है तो ये बी की फॉर्म ना, तो इसलिए इसने क्या ले लिया? आई। सिंपल, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, है कि नहीं? ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। चलो अब ये तो समझ में आ गया, अब चलो सब फ्यूचर का और कुछ बताओ। फ्यूचर का भी थोड़ा सा मैं लेके आया हूँ। ठीक है, देखो इस बात को बड़े ध्यान से समझना। मिस्टर यू रेसर्च, आप बड़े ध्यान से समझना और इसका मुझे बताना। ठीक है, फ्यूचर को कुछ किताबों ने, और वो किताबें ग्रामरियंस के द्वारा ही बनाई गई होंगी, कुछ जो व्याकरणविद हैं यानी ग्रामरियंस हैं, उन्होंने फ्यूचर को टेंस नहीं माना है। हाँ सर, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस, हमने भी पढ़ा। लेकिन कुछ व्याकरणविद ने क्या है, उसको टेंस नहीं माना है। क्या माना है? अच्छा ठीक है, उन्होंने इसको मॉडल माना है, और वो अपनी जगह गलत नहीं है। उन्होंने इसको क्या माना है? मॉडल। क्यों माना है बताते। पूरे फ्यूचर में क्या घूमता है आपका? विल और सेल घूमता है कि नहीं? और विल सेल कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? मॉडल। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है? वर्ब सही है, मॉडल। तो ये क्या हो गए? ये मॉडल्स हो गए, मॉडल्स हैं, और ये उसमें आते हैं पूरे फ्यूचर में। इसलिए पूरे फ्यूचर को क्या माना गया है? मॉडल टेंस माना गया, बेस्ट मतलब मॉडल माना गया। ठीक है ना, आई एग्री। बट है तो टेंस ही वो, क्योंकि काल बता रहा है तो टेंस ही, तो इसको मॉडल टेंस कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर टेंस या मॉडल टेंस, अगर हम मॉडल टेंस समझो तो आप समझे ना फ्यूचर की बात हो। लेकिन सिर्फ फ्यूचर की बात हो रही है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। मैं अपने अध्ययन से मैं ये बात कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मॉडल टेंस में तो आपके कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड ये वाले भी आते हैं, है ना? तो मॉडल टेंस में वो सारे मतलब एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, चलो जाना। अब जब बात मॉडल की होगी है, तो मॉडल्स का नियम होता है, अगर इनके बाद में कोई क्रिया आएगी तो वो क्या लेगी? वो फर्स्ट फॉर्म लेगी। ध्यान रखो, एक तो किसके बाद आ रही थी फर्स्ट फॉर्म? डू फॉर्म के बाद में आ रही थी, और एक किसके बाद आएगी? मॉडल्स के बाद में क्रिया में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ। अब फ्यूचर में आता क्या है? विल और सेल आता है। तो एक चीज याद रखें, पूरे फ्यूचर में ध्यान से सुनना, ठीक है? पूरे फ्यूचर में सब्जेक्ट आएगा, और क्या आएगा? सेल और विल आएगा, और इसके बाद में आपको हमेशा क्या दिखेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। सर कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, फलाना फलाना, ऐसा कुछ आ रहा होगा दिमाग में? आना आपका लाजिमी है, आना ठीक है, आ रहा है, सही आ रहा है। अब जो आपकी चीजें अधूरी थी उसको मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी हर चीज की। ठीक है, चलो पूरी ग्रामर में आपको अप्लाई करना है इसको, है ना मिस्टर? क्या करना है? पूरी ग्रामर में आपको इसको अप्लाई करना। ठीक है, चलो देखो जरा आप कैसे आएगा, जरा हम देखते हैं वाक्यों को। ठीक है, किसको देखेंगे? वाक्यों को। इससे अच्छा, जो चीजें आने वाली ना वो मैं आपको बता चुका हूं, तो आप अपना दिमाग खोल के चलाना, आप बहुत आसान लगेगा आपको ये। ठीक है, कौन सा एग्जांपल ले लें?
अब आपने क्या पढ़ा है अब तक कि फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, इससे तो फ्यूचर के इनडेफिनिट, सिर्फ फ्यूचर के इनडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा ही पढ़ा है आपने, ठीक पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा। तो डायरेक्ट हम किससे चालू करते हैं, कॉन्टिन्यूस से चालू करते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट का तो आपको पता ही है। तो हम किससे चालू करें, कॉन्टिन्यूस से चालू कर लें, चलो करते हैं, ठीक है। सी विल बी कमिंग टू द ऑफिस आफ्टर दिस राखी, राखी मतलब रक्षाबंधन, ठीक है। ये रक्षाबंधन आ गया क्या, यस मत कहो भाई, मेरा टेंस गलत हो जाएगा। अभी तो 19 तारीख का है भाई, है ना, यानी वो समय अभी आने, यानी फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है। चलो अब सुनो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की जब बात होती है तो उसमें हेल्पिंग को क्या लगाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सर विल बी, शैल बी, ऐसा ही तो पढ़ा है आपने, ठीक पढ़ा, ठीक पढ़ा है ना। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं, देखो बड़े ध्यान से समझना, आवाज नहीं आई यहाँ पे किसी की, ठीक है, ठीक है। जो बच्चे सीरियस नहीं प्लीज आप जा सकते हैं मेरी क्लास में, मत पढ़े, जो सीरियस नहीं, मुझे फीस नहीं चाहिए, मैं ऐसे ठीक हूँ, मुझे नहीं मर्सिडीज ऑडीज में घूमने का शौक है, मुझे नहीं, ठीक है। कहीं से आवाज आ रही है, मैं उस बच्चे को क्लास से बाहर कर दूंगा, अच्छा आवाज ना, ठीक है। चल, क्योंकि जब मैं आपके लिए पूरे सीरियसनेस के साथ में लगा हुआ हूँ, अब फ्री में तो नहीं पढ़ रहे ना मुझसे, फीस दे रहे हो ना, मैं आपको खराब भी तो पढ़ा सकता हूँ, आपको फीस दे चुके ना। तो जब मैं आपकी फीस लेने के बावजूद भी सीरियसनेस के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सीरियसनेस के साथ पढ़ना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये कुछ घंटे हैं, इन घंटों के बाद तो तुम फ्री रहते हो, कर लेना मस्ती, कहाँ करना है चला लेना जो चलाना, अभी सीरियसनेस के साथ, ठीक है। अदरवाइज प्लीज, बहुत सारे टीचर्स हैं आपका टाइम पास अच्छे से करा देंगे, अच्छे अच्छे जोक क्रैक करेंगे और थोड़े बाबू सोना की बात भी कर लेंगे, चले बड़ा बड़ा मजा, चल चल, ठीक है, मेरे में मजा मत लो, आनंद लो लेकिन पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में, ठीक है, इधर ध्यान दे। चल तो कौन सा टर्म सही है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या आएगा पूरे फ्यूचर में, सब्जेक्ट, शैल विल और वर्ब की, ये तो भी बताया था। चल इसको साबित कर लेते, कर ले, चल आप बताना मैं गलत हूँ या सही हूँ, मतलब मैं नहीं, ये चीज, ठीक है, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया नहीं इसको, और ग्रामर जो ग्रामरियंस है वही तो पढ़ा के चले गए। चलो इसको देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ में क्या आता है, सेल, और रेस्ट के साथ में क्या आता है, विल। सर रेस्ट क्या होता है, आराम, आराम, सुनो, रेस्ट का मतलब एक मतलब होता है बाकी, या यूं कहें बकाया, लिख लेना, ठीक है, लिख लेना जिनको नहीं पता, ठीक है। रेस्ट बता तो रहा हूँ, हाँ, रेस्ट का मतलब होता है बकाया है बाकी, ठीक है। चलो इनके साथ मिलाएगा, लेकिन जब किसी बात पर जोर दिया जाता है, क्या जोर दिया जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। आई वी के साथ में सेट की जगह विल लगा सकते हैं, कब, जब बात पर जोर दिया जाए। अब किताबों में पता है कैसे लिखा हुआ, आपको रटाने के लिए, डिटर्मिनेशन की बात हो, धमकी की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, ईटीसी की बात हो, तो आई और वी के साथ में भी आप विल लगा देना। अरे इतनी चीज क्यों याद रखना, सीधी बात है ना। आप डिटर्मिनेशन कोई कर रहे हो, दृढ़ निश्चय का इसका मतलब जोर दे रहे हो, धमकी दे रहे हो इसका मतलब जोर दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो इसका मतलब जोर दे रहे हो। तो सीधी बात ऐसे पढ़ो ना कि जब किसी बात पर जोर देकर हम बात करते हैं तब हम उल्टा करते हैं, नहीं वो चीज अलग, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर, सब्जेक्ट सी है, बात नॉर्मल सी हो रही है तो हमने क्या लगा दिया, विल लगा, जोर दे रहा दिया जा रहा है क्या, नहीं, नॉर्मल सी बात हो रही है, क्या लगा दिया हमने, सी के साथ में विल लगा दिया। अगर जोर देते तब क्या लगा देते, सेल लगा देते, क्या लगा देते, सेल लगा देते, ठीक है।
चल एक चीज और चलते चलते जब बात इसकी चलेगी तो बात आजकल जो स्पोकन में सेल है ना, इसका सुर के सेंस में यानी हिंदी में बोला जाए तो चाहिए के सेंस में इसका इस्तेमाल होने लगा। जैसे मैं आपसे कहूँ shall we start द क्लास, क्या हमको क्लास शुरू करनी चाहिए, ठीक है। तो शुड के सेंस में हम सेल का इस्तेमाल करने लगे वो स्पोकन में, बट हम अभी रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पोकन के हिसाब से नहीं चला जाएगा, इसके हिसाब से चला जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं, है ना। आप रेड शर्ट के पड़ोसी, है ना, आप ही आपकी से आपसे, यस हाँ ठीक है। चलो और आप भी, हाँ दोनों, ठीक है। आप व्हाइट टी शर्ट वाले, आप अभी अगला कॉन्सेप्ट आप बताएंगे, ठीक है। और इधर आप ब्लैक शर्ट वाले, शर्ट है टी शर्ट है जो भी है, और पड़ोसी व्हाइट शर्ट वाले, इनसे कहिए हाँ आपको अभी बताना है अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। लड़कियों मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ और कैमरा के सामने लाके आपकी को, हाँ ठीक है ना, हाँ चलो आगे बढ़ो। देखो तो विल क्या है, मॉडल, क्या है विल, मॉडल। और मॉडल का नियम होता है अगर इसके बाद में कोई क्रिया आ रही तो क्या आएगी, है ना, कैसे बताया था। तो विल के बाद में तो आईएनजी आ रही है सर, नहीं, एक और है, क्या है यहाँ पे बी। अब बी यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्यों है, क्योंकि वो किसके बाद आई है, किसके बाद आई है वो, हाँ वाइसर वाले आप नहीं बोल रहे, आप बताएं, अगला आप बताएंगे, ठीक है। क्या बताएं, मैंने इसको रिपीट कर दो जरा प्लीज जल्दी से, क्या आएगा इसके बाद, फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मॉडल है, ठीक है ना। हाँ अभी आप लोगों से भी पूछूंगा, ठीक है, आपसे भी पूछूंगा, ठीक है, आपसे भी पूछूंगा। चलो देखो जरा, तो ये फर्स्ट फॉर्म है किसकी फर्स्ट फॉर्म ये, और इसका नेम क्या होता है, अगर इसके बाद में कोई क्रिया आएगी तो क्या देगी, इसलिए इसने क्या ले लिया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो देखो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में भी क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म, आगे की नहीं आएगी, क्यों आया, क्योंकि ये बी किसके बाद आ गया। अब इस फॉर्मूला को सेट करना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सेल विल फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट, बस। अब इसके बाद में आईएनजी आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा या क्या आएगा, वो ये वाला वर्ड डिसाइड करेगा। जैसा ये वाला वर्ड होगा वैसा आएगा वर्ब लेगा फॉर्म। अगर इस बी की जगह में हैव लगा दूं तो हैव क्या देगा अपने बाद में, और हैव कॉन्सिक्वेंस में आता है, कौन से टाइप ऑफ एक्शन में आता है, परफेक्ट में। अभी तो बताया था मैंने, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, हैव फॉर्म, और हैव फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको परफेक्ट मत बोलना ना, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, है ना, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, वो इंडेफिनिट है, ठीक है। हाँ समझिए, चलो तो परफेक्ट कब होगा, जब हैव फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखेगी, तभी को क्या होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है जी। हाँ तो फोर्थ फॉर्म आईएनजी को बोलते हैं ना, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो समझ गए कि नहीं उसको, आ गया ना, पक्का परफेक्ट पे चले, चलो चलते, ध्यान से समझा करो, कुछ ही नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो देखो जरा, we shall have finished a good amount of syllabus by नवंबर, ठीक है। चलो अच्छा, सीजीएल का एग्जाम आने वाला है सितंबर, आपको पता है, किस किस ने फॉर्म डाला था किसने, नो, हम उसके लिए टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, ठीक है। होपफुली रक्षाबंधन के आने के बाद जब आप लौटोगे तो तुरंत ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स की मिलेगी और हम सॉल्यूशन कराएंगे उसका, ठीक है। इंग्लिश का मैं कराऊंगा और बाकी मेरे जितने भी अध्यापक गण हैं साथी, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं उनके उनका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखना जरूर, ठीक है। हम उसका ऑनलाइन भी डालेंगे, रिकॉर्डेड या लाइव जो भी होगा
डालेंगे जरूर, ठीक है, ध्यान से। चलो देन कैसे, we shall have finished a good amount of syllabus by November। ठीक, अब सुनो, by का मतलब आपने क्या पढ़ा है, बोला। अच्छा ऐसे लिखेंगे या इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे वाला या ऊपर वाला, पक्का। इसका मतलब क्या होता है, 2 बार, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 2, ठीक है, तो क्या हुआ, दोबारा। दोबारा का मतलब के जरिए, एक तरह से, ठीक है ना, बट यहाँ पे इसका अर्थ दोबारा नहीं, यहाँ पे इसका अर्थ है तक, ठीक है। अच्छा, एक बाई का और अर्थ क्या होता है, के दौरान, के दौरान भी होता है। जैसे वी वी फिनिश्ड दैट वर्क बाय नाइट, रात्रि के दौरान हमने वो काम खत्म किया, ठीक है, ऐसे उसके सेंस में होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अर्थ क्या है इसका, तक है। अब जब इसका इंडियत में बताएगा मुझे, प्लीज कोशिश करो इसका इंडियत बताने की। देखो जरा, अ गुड अमाउंट, अमाउंट क्या बताता है, मात्रा, क्या बताता है, मात्रा, है ना। तो हम जो है खत्म कर चुके होंगे एक अच्छा अमाउंट, यानी एक अच्छी मात्रा किसकी, सिलेबस की, कब तक, नवंबर तक, इसका ये, ठीक है। चलो अब सुनो, इसको समझ लेते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट। वी आ गया, इसलिए क्या आ गया, सेल्फ, नॉर्मल सी बात हो रही है तो क्या आ गया, सेल्फ। अगर जोर देकर बात करते तो क्या था, वे, ठीक है, जोर देकर बात करते तो क्या था, मेरा। नोट करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे, ठीक है। सभी बच्चे जिसको भी जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है प्लीज नोट जरूर करते रहे, इस भरोसे ना रहे सब वीडियो डालेंगे, मैं हर वीडियो को नहीं डाल पाता, ठीक है। चलो, मेरी थोड़ी सी अभी जो टेक्निकल चीज में थोड़ी सी वीक है ही नहीं, ऐसे समझो, ठीक है। चलो आगे, हाँ जो तो एमएसएस, तो वी है तो इसलिए क्या आ गया, सेल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हैव। अच्छा, हैव का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, हैव, नो नो, प्लूरल प्लूरल हैव, और फर्स्ट फॉर्म हैव, हैज होती है एसईएस फॉर्म, यानी कि सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। हैव की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, हैव, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, हैव, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे हैव कौन सी फॉर्म, पक्का, फर्स्ट फॉर्म है, पक्का फर्स्ट फॉर्म है, हाँ, कैसे, मुझे आप बताओ। अरे नालायक, मतलब कूद कूद के, मतलब नालायक, हाँ जी, कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म वाले हाथ उठाइए, फर्स्ट फॉर्म वाले हाथ उठाओ, सर फंसे हुए हैं दोनों, भाई नालायक, मेन फॉर्म बदलती है, तो मेन फॉर्म कहां से हो गया, तो इसमें सेंटेंस में इस्तेमाल होगी तो अपनी बदल चुकी ना, तो बदल चुकी हो तो किसके हिसाब से बदली है, हैव किसने बनाई है, सेल क्या है, मॉडल क्या लेता है, फिर क्या है, फर्स्ट, तब से तो बोल रहा हूं इसमें बताने में मतलब रॉकेट साइंस लगेगा क्या, पिटेगा नालायक, क्यों भाई, बस इसमें कोई रॉकेट साइंस लगेगा आपको, नहीं, अभी बताया वही तो आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो, अभी बोला भी था ना मैंने पहले से स्टार्ट करने से पहले फीचर, कि वही चीजें जो आपको बतानी है हम बता चुका हूं, और आप दिमाग खोल के करोगे तो बता दोगे, है ना मिस्टर कैप, है ना, ठीक है। चलो, अब ये है किसकी फर्स्ट फॉर्म, है की, किसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये है की, और फॉर्म है ना उसकी, मतलब रूप है ना। अच्छा, फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप, रूप का मतलब कैसे, तो प्रकार, ऐसे तो कह सकते हो ना, ठीक है ना, हाँ। तो हैव की फॉर्म है ना वो, और मैंने आपको बताया था हैव वाले इसकी कोई फॉर्म आ जाए, फॉर्म में कौन कौन आता है इसका, सर हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, तो ये आ जाए, इसकी कोई फॉर्म आ जाए, तो इसके बाद में अगर कोई क्रिया आ जाए तो वो क्या में भी थर्ड में, ठीक है। इसलिए हैव ने क्या नहीं किया, थर्ड फॉर्म वेरिएशन पर, है ना, सब चेन सिस्टम है, चेन चेन है, सब चेन जुड़ी हुई है,
कड़ियां हैं सब, ठीक है ना, समझ गए। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आ रहा, बताओ, सबको आया, पक्का, आगे बढ़े फिर, चलो। अच्छा, कल की वीडियो किस किसने देखी तुम में से? ओके, बढ़िया, ग्रेट, बढ़िया, देखा करो, ठीक है। जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया था ना वो वीडियो देख लिया करो, हालांकि मैं नहीं डाल पाता हूँ लेकिन कल मैंने डाली है और ये भी डालूंगा, तो देख लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसको ले लेते हैं? चोरू, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, बताना हमें वाक्य सही है कि गलत है, ठीक है। दे will have been working in our company since December, ठीक है, इतना ही बोल, since December, गलत है, पक्का, हाथ उठाओ, कौन बता रहे, कौन कह रहे हैं गलत है? ओके, एक बार फिर से हाथ उठाओ, कौन कौन कह रहे हैं गलत है? आपका उठ रहा है ना, हाँ ठीक है, और कौन कह रहे हैं? अच्छा, आप ही कह रहे हो गलत है, ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो बस इतना बताओ गलत है, कारण अभी पूछूंगा, रुक जाओ, सही है कितने लोग कह रहे हैं? ओके ओके ओके, और कितने कह रहे हैं सही है? और जिनको सही लग रहा था उन्होंने डिसीजन बदल दिया, वो कितने हैं? जिनको सही लग रहा था लेकिन मैंने पूछ के ही उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया, वो कैसे हैं? कितने हैं? अच्छा चलो, तो कंफ्यूज कितने हैं कि सर पता नहीं, ओके ठीक है, सब लग तो सब सही सही सा रहा है लेकिन आपने कहा है ऐसा कुछ तो गड़बड़ होगी, ऐसा कुछ कैसा, तो जरा गलत बताने तो कौन कौन एक बार हाथ उठाएंगे? ओके ठीक है, तुम्हारी स्माइल बता रही है कि तुम अब बताना चाह रहे हो, तुम लोग कंफ्यूज लग रहे थे, तुम बताओ सही है ना, बताता मुझे, सही है ना, बताता तुम निर्णय बदलोगे, आप बताओ येलो सर, नहीं मुझे पहले बता, हाँ मुझे पता, गलती से गलत गलत बता दिया था, है ना, अब तो सही है ना, हाँ समझ गया ना, एग्जैक्टली, सिंस की जगह पे क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। अब कुछ लोग कह रहे 100 महीनों के नाम के पहले तो सिंस लगाते हैं, आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो। अच्छा, एक जगह आप गलत हो, निश्चित समय और अनिश्चित समय, मैंने उस दिन बताया था कि नहीं, उल्टा होता है, निश्चित अनिश्चित कभी याद मत करना, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम याद करना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाना। अब यहाँ पे दिसंबर क्या पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए क्या लगेगा सिंस, लेकिन सिंस कब लगता है ये भी मैंने आपको बताया था, सिंस हम पास्ट टाइम के लिए बताते हैं, इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, उस टाइम के लिए लगाएंगे जो टाइम बीता हुआ हो, कैसा समय हो, बीता हुआ समय हो, सेंस का किसके लिए लगाएंगे? बीते हुए समय के लिए प्रयोग करते हैं, किसका? सेंस का। टेंस कौन सा है? फ्यूचर में ऐसे काल आते हैं क्या जो बीत गए, आते हैं क्या ऐसे काल? फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आने वाला समय, यानी जो बीता, तो क्या हम यहाँ पे सेंस लगाएंगे? और ये चीज 90% लोगों को, ठीक है, हाँ मैं बताता रहता हूँ, अब आपको पता चलेगी, आप भी इस ज्ञान को फैलाते रहो। सेंस की जगह हम फ्रॉम लगाते हैं और फॉर की जगह फॉर लगता है, ठीक है, याद रखना। तो अब ये बात सही, सेंस की जगह क्या लग जाएगा? फ्रॉम रह जाएगा। अब बाकी कैसा हो गया? ये सही हो गया, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं जरा, इसकी कड़ियां जो जोड़ते हैं, किनको? कड़ियों को जोड़ते हैं, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसको समझते हैं, ठीक है। अब सब आपको पता है, अब आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या कोई बच्चा आप में से हिम्मत दिखा के यहाँ खड़ा होकर मुझे बता सकता है इसको? आप ओके, और कोई? आप ओके, और आप ओके, ठीक है, आज फटाफट से तीनों, फटाफट से, नहीं नहीं यहाँ बताना होगा, यहाँ बता पाओगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से, फटाफट आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट से,
हिम्मत चाहिए हमें आने के लिए, ठीक है। आधी चीजें लड़खड़ा जाते हैं। लो पकड़ो पे, बताओ सबको, चलो बताओ। हाँ आवाज सब लोग जोर से बोलो, सब लोग सुने, ठीक है। बता 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 समझे। ये क्या है? ये आप भी आ जाओ, आ जाओ। फ्यूचर का टेंस है। हाँ फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। ठीक है तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट में रूल होता है, क्योंकि आता मॉडल आता है। ठीक है, मॉडल का रूल ये होता है, मॉडल लेने के बाद अपने बाद में लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। वेरी गुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या है? वेरी गुड, इसके बाद क्या है? ये क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। ठीक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हैव का रूल ये होता है, हाँ। हैव होती है, हैव अपने बाद में थर्ड फॉर्म लेती है, थर्ड फॉर्म लेती है। Very good. थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर? ये वाली ये थर्ड फॉर्म। Very और ये good. थर्ड फॉर्म किसकी है? हाँ। थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म। Very good. जैसे बी की होगी, बी थर्ड फॉर्म होगी। हाँ। अब जो बी फॉर्म होती है, बी अपने बाद में लेती है आईएनजी फॉर्म। वेरी गुड, बस 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 क्लैप क्लैप, आपको कुछ दूंगा मैं, ठीक है क्लास करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आप आ जाओ, फटाफट से दोबारा एक्सप्लेन करो, करो करो करो, थोड़ा सा इधर इधर भी देखो, थोड़ा सा ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। हाँ ध्यान से सुना, चलो जो समझो ये मॉडल है। मॉडल क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। Very good. फर्स्ट फॉर्म के लिए हैव का यूज किया गया है। हैव Very क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म। और हैव यहाँ कहीं आ जाती है तो वो लेती है आपकी थर्ड फॉर्म। हाँ तो बी बीन क्या होगी? हमारी बी की थर्ड फॉर्म होगी। Very good. यहाँ थर्ड फॉर्म आती है, बी होगी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म के साथ क्या होती है? वर्ब की वर्ब में आईएनजी ली जाती है। किसके साथ? बीन के साथ। बी, क्योंकि नहीं, बी हाँ बी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब बी के बाद में जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी आईएनजी, आईएनजी ठीक है, तो ओके ये करके क्या होगी? आईएनजी। बढ़िया, वन सेकेंड क्लास, बढ़िया बढ़िया। यहाँ आने की पहली बात तो हिम्मत चाहिए, पैर कांपते हैं, धक धक होती है, तो आधी सी चीजें तो दिमाग से ऐसे उड़ जाती है, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, बोथ ऑफ यू यू हैव डन ग्रेट जॉब, गुड। ठीक, अब चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो जरा, सब्जेक्ट क्या है आपका? देख, बड़े ध्यान से समझें, ठीक है। अभी आप में से मैं किसी को रैंडमली खड़ा करने वाला हूँ, किसी को, है ना, जिसका ध्यान नहीं होगा उसको तो डेफिनेटली, ठीक है। जैसे आपके पड़ोसी हैं, इनको पक्का नहीं, इनके पड़ोसी, आपके पड़ोसी, हाँ वही, है ना, इनको मैं खड़ा करूंगा। चलो, तो ये सब्जेक्ट है आपका। देख तो बात नॉर्मल सी हो रही तो क्या लगा दिया है? विल लगा दिया। अगर प्रेशराइज करते तो क्या लगाते? एम्फसाइज करते तो क्या लगाते? सेल लगाते, ठीक है। चलो, तो विल आपका है क्या वैसे? मॉडल है, और मॉडल क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए हैव यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। किसकी फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म? हैव की फर्स्ट फॉर्म, है ना। किसकी है ये? हैव की फर्स्ट फॉर्म। अब हैव का नेम क्या होता है? अगर इसके बाद में कोई वर्ब आ गई तो क्या लेगी? इसलिए इसने बी की थर्ड फॉर्म ले ली, बी ले ली कि नहीं। अब बीन जो है किसकी थर्ड फॉर्म है? बी की, और बी आ जाए या इसकी कोई फॉर्म आ जाए, उसके बाद कोई क्रिया आ जाए तो क्या लेती है? इसलिए वर्किंग में क्या लग गया? सब कुछ कनेक्टेड है कि नहीं। चलो फटाफट से इसको नोट, बढ़िया। हो गया। अब आपका जो प्रेजेंट टेंस है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, पास्ट टेंस है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, फ्यूचर टेंस है उसका कॉन्सेप्ट पता है, जड़ आपको पता चल चुकी है इसकी, ठीक है, चल चुकी है ना। हाँ, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, कैसे देखो, जारी तो अब मैं अभी जिंदा हूँ यानी उपस्थित हूँ तो बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि जारी आपका प्रेजेंट नहीं होगा। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, आप उपस्थित हो,
आपकी उपस्थिति प्रेजेंस है, तो आपकी प्रेजेंस में कोई कार्य चल रहा है तो वो प्रेजेंट का कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूस कार्य हो गया, आपके प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूस कार्य हो गया। मैं कल भी पढ़ा हुआ, आज मैंने जो चैप्टर चला पढ़ाया है वो कल तो नहीं पढ़ा हुआ, वो जो टॉपिक पढ़ाया वो आगे का ही तो पढ़ा हुआ ना। तो जब कल डेट हो जाएगी 15, तो आपने कहा था कि सर कल 14 तारीख थी, कल आप फलाना टॉपिक पढ़ा रहे थे, यानी कल आपका ये काम जारी था। सर आज आप ये बता रहे हो कल आप ये पढ़ा रहे होंगे, फ्यूचर में नहीं जारी हो सकता, समझ गए? और किसी का ऐसा कोई डाउट नहीं है? चलो, तो इस चीज को चलो मैं थोड़ा सा और खोल के बता देता हूँ, ठीक है? आप बड़े ध्यान से सुनना, टेंसेस की बहुत बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी, आप जरा इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है? देखो समझो, अगर कार्य आपको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? अगर कार्य आपको कहीं जारी दिखे, कैसा दिखे? जारी, नो, तो वो आपका कौन सा टाइप ऑफ एक्शन होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अब चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या कॉन्टिन्यूअस हो, होगा कौन सा हो? कॉन्टिन्यूअस ही होगा। और कॉन्टिन्यूअस की एक पहचान होगी, उसमें आपको बी फॉर्म दिखेगी और उसके बाद में क्या दिखेगा आपको? आईएनजी दिखेगा, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या सिर्फ कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो परफेक्ट का मैंने आपको एक चीज बताई थी कि परफेक्ट में आपको हमेशा क्या दिखेगा? हैव फॉर्म। क्या दिखेगा? हैव फॉर्म। तो दूसरा उसको ले लेते हैं, परफेक्ट को ले लेते हैं। चलो, परफेक्ट में कैसे कार्य आएंगे? जो खत्म हो गए। कैसे कार्य आएंगे? जो खत्म हो गए, ऐसे तो कार्य आएंगे, है ना? चलो, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो जो वो परफेक्ट का जो डिसाइड करती है चीज वो क्या होगी? हैव फॉर्म। क्या होगी आपकी? हैव फॉर्म होगी। अगर मॉडल का परफेक्ट होगा तो हैव से पहले मॉडल आ जाएगा, जैसे फ्यूचर में क्या आ रहा था? विल और सेल आ रहा था कि नहीं हैव से पहले, तो मॉडल का परफेक्ट होगा तो मॉडल पहले आ जाएगा, हैव जरूर आएगा, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं किसी चोर की, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जरा इसका अर्थ इसे नाम से ही समझो, इसका जो अर्थ है ना, ये चीज है ना, इसका कॉन्सेप्ट है वो इसके नाम से ही समझो। परफेक्ट में कैसे कार्य आते हैं? कॉन्टिन्यूअस में कैसे कार्य आते हैं? तो इसमें दोनों तरह के कार्य आएंगे, जो दोनों ही नाम है इसके, तो दोनों ही कार्य आएंगे इसके। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसे कार्य हैं कि कुछ खत्म हो गए और कुछ अभी भी जारी। तो वो टेंस कौन सा होगा आपका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे मैं आपको 9 बजे से पढ़ा, फॉर एग्जांपल, और अभी उसकी फॉर एग्जांपल 10, तो मेरे पढ़ाने का जो कार्य है खत्म ही हो चुका है और अभी भी जारी है, तो खत्म हो गया परफेक्ट, तो जारी है वो कॉन्टिन्यूअस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? तो कुछ खत्म हो गए और कुछ या बाकी जारी होंगे। अब जब कार्य इस तरह के हैं तो इनके लिए वर्ब भी कुछ इसी तरह की आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? तो पहले क्या हो रहा है? खत्म, तो खत्म होने के लिए क्या लगाते हैं? हैव फॉर्म, तो लगा दो हैव फॉर्म। और दूसरा कौन सा है? जारी, तो जारी के लिए क्या लगा देंगे? बी फॉर्म, तो लगा दो बी फॉर्म। अब क्योंकि ये हैव के बाद में बी फॉर्म आएगी तो हैव का एक नियम होता है, अपने बाद में क्या लेना है? थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? बी, इसलिए हैज बीन, हैड बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है। समझ गए कि नहीं? पक्का? यहाँ है ये कॉन्सेप्ट, ये छुपा हुआ यहाँ, रट्टा मत मारा करो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑफ फ्यूचर उसकी वो क्या है? हैव वर्ब, सर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ऐसे मत रखो, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है? चलो समझ चला करो जी, ये क्लियर हो गया? अब एक और कौन सा बचता है हमारे टाइप ऑफ एक्शन? इंडेफिनिट। कौन सा बचता है वो? इंडेफिनिट। इसको एंड पर लगाया ऐसे जा कुछ, ठीक है? इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसमें सामान्य कार्य आते हैं, दैनिक कार्य आते हैं, रेगुलर, इरेगुलर, रूटीन वाले, ऐसे कार्य आते हैं, ठीक है? तो मैं इसमें लिख देता हूं सामान्य, है ना? यहाँ पे यूं कहें जिनकी पुनरावृत्ति होती है, ठीक है? यानी जिनका क्या होता हो? रिपीटिशन होता है,
क्या होता है उनका? रेपिटेशन होता है, यानी पुनरावृत्ति होती है, वो ऐसे कार्य होते हैं, ठीक है ना। और इनको ऐसे भी कह सकते हो रेगुलर रेगुलर रूटीन वाले, दैनिक कार्य भी कह सकते हो, ठीक है, दैनिक कार्य भी कह सकते हो इसको, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इसकी डू फॉर्म। कौन सी? डू फॉर्म। और मॉडल में अलग हो जाता है, मॉडल अगर फ्यूचर का मॉडल होगा तो फ्यूचर हो जाएगा, और बाकी मॉडल होगा तो विल बी माइट अकॉर्डिंग टू, वैसा मतलब वो अलग हो जाएगा, हालांकि वो डेफिनेट नहीं होती, बट मैंने आपको ऐसे बता दी, ठीक है। मॉडल के में विल्सन हो जाएगा और बाकी में डू फॉर्म हो जाएगा। इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? डू प्लूरल के लिए और डस सिंगुलर के लिए। पास्ट में क्या हो जाता है? डिड हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि कॉन्टिन्यूअस क्या हो। अच्छा सुनो, अगर ये जो कार्य है अगर ऐसा आपका प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर पास्ट में होगा तो पास्ट का, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर, ठीक है भाई। आपका मॉडल का परफेक्ट भी होता है, मॉडल का कॉन्टिन्यूअस भी होता है, ठीक है। चलो, तो अभी आपकी क्लास का टाइम पहुंच चुका है ना। और बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो टॉप टॉप पे लिखे हैं ना, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, अभी कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है। तब तक क्लास हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। जय हिंद एंड थैंक यू। ओके, इसको क्लास को खत्म करते हैं।